आज इस वीडियो में हम LIC न्यू जीवन आनंद प्लान के बारे में जानकारी लेते हैं और इसके वजह से हमको पता जाएगा कि यह प्लान हमारे फाइनेंशियल गोल्स और कि हमारे परिवार के लिए टोटल प्रोटेक्शन दे सकेंगे या नहीं। अब देखेंगे तो LIC न्यू जीवन आनंद प्लान सभी LIC प्रोडक्ट से कंपेयर किया तो यह टॉप सेलिंग होता है। यह पहले टाइम इंट्रोड्यूस हो चुका है, उसका नाम होता था LIC जीवन आनंद प्लान। वो तो फरवरी 2002 में इंट्रोड्यूस हुआ। फिर रीलॉन्च हो चुका है कि LIC न्यू जीवन आनंद प्लान का नाम से, वो तो 2013 में हो चुका है। और फिर उसका न्यूअर वर्जन 2020 में रीलॉन्च हुआ है, उसका नाम होता था कि LIC न्यू जीवन आनंद प्लान। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन यूट्यूब चैनल। यह LIC न्यू जीवन आनंद प्लान एक नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस प्लान होते हैं। अब देखेंगे इसका फीचर्स, बेनिफिट्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। फिर लेटर हम IRR एनालिसिस भी कर सकेंगे इस LIC न्यू जीवन आनंद प्लान को। पहले इस LIC न्यू जीवन आनंद प्लान का फीचर्स के बारे में बात करते हैं। पॉलिसी होल्डर के लिए पूरा जीवन तक लाइफ कवर मिलेगी और बोनस वजह से पॉलिसी होल्डर ने उसका मैच्योरिटी बेनिफिट और की डेथ बेनिफिट को एनहांस कर सकेंगे। लोन फैसिलिटी पॉलिसी होल्डर के लिए फाइनेंशियल नीड्स और की लिक्विडिटी नीड्स फुलफिल करने के लिए बहुत ही मदद कर सकेंगे। एडिशनल राइडर्स होने के कारण पॉलिसी होल्डर ने उसका लाइफ कवर को एनहांस भी कर सकता है। रिबेट इन प्रीमियम में दो चॉइसेस दिया गया है। पहले होते कि हायर सम अश्योर्ड और कि एनुअल, दूसरा होते कि सेमी एनुअल प्रीमियम पेइंग मोड। अब इस LIC न्यू जीवन आनंद प्लान का बेनिफिट्स के बारे में देखेंगे। पहले होते हैं कि अगर पॉलिसी होल्डर पॉलिसी टर्म ख़त्म होने से पहले अनफॉर्चुनेट मौत हो गया तो उस परिवार के लिए सम अश्योर्ड ऑन डेथ, फिर सिंपल रिवर्शनरी बोनस, फिर एडिशनल बोनस भी मिलते हैं। यह सम अश्योर्ड ऑन डेथ से 125% ऑफ बेसिक सम अश्योर्ड कंपेयर किए तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ ही ज़्यादा होते हैं और उसके साथ 7 टाइम्स और कि 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम कंपेयर किया तो वो ही ज़्यादा होते हैं और उसके साथ 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड बाय द पॉलिसी होल्डर कंपेयर किया तो वो ही ज़्यादा होते हैं। पॉलिसी टर्म ख़त्म होने के बाद डेथ बेनिफिट इक्वल टू बेसिक सम अश्योर्ड होते हैं। मैच्योरिटी बेनिफिट देखते हैं तो सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी वो भी कर सकते हैं और कि बेसिक सम अश्योर्ड भी कर सकते हैं और उसके साथ सिंपल रिवर्शनरी बोनस जोड़ दिया जाता है। एडिशनल बोनस होते हैं तो उसके साथ भी जोड़ दिया जाता है मैच्योरिटी बेनिफिट में। अब इस LIC न्यू जीवन आनंद प्लान का एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। पहले होते हैं कि ड्यूअल बेनिफिट ऑफ एंडोमेंट पॉलिसी और की होल लाइफ पॉलिसी। सिंपल रिविजनरी बोनस और की एडिशनल बोनस वजह से पॉलिसी होल्डर के लिए मैच्योरिटी बेनिफिट एनहांस करने के लिए मौका दिया गया जाता है। लोन ऑप्शन होने के कारण पॉलिसी होल्डर ने उसका लिक्विडिटी नीड्स फुलफिल कर सकेंगे और कि डेथ बेनिफिट और की मैच्योरिटी बेनिफिट इंस्टॉलमेंट्स में दिया गया जाता है। टैक्स बेनिफिट होते हैं कि सेक्शन 80C और अंडर सेक्शन 1010D में। प्रीमियम पेइंग टर्म देखेंगे तो पॉलिसी होल्डर का कन्वीनियंस के तरफ दिया गया जाता है। एडिशनल राइडर्स होने के कारण पॉलिसी होल्डर के लिए उसका डेथ बेनिफिट बहुत ही एनहांस कर सकेंगे। हम एज अ पॉलिसी होल्डर किसी भी प्लान चुनने से पहले उसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में जानकारी लेना ज़रूरी है। अब देखेंगे LIC न्यू जीवन आनंद प्लान का डिसएडवांटेजेस। पहले होते हैं कि बेनिफिट्स तो नॉन गारंटीड होते हैं और कि बोनस हर साल अलग अलग ही मिलते हैं। लॉक इन पीरियड होते हैं कि 2 साल, इसके वजह से तुम 2 साल तक किसी भी फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए उस फंड का मदद नहीं ले सकते हैं। मैच्योरिटी बेनिफिट देते हैं तो वो तो तुम्हारा लाइफ गोल्स अचीव करने के लिए बहुत ही सफिशिएंट नहीं होता है। हम एज अ पॉलिसी होल्डर किसी भी प्लान को जस्ट उसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख कर ही चूज़ करना खतरनाक बन जाता है। इसीलिए हम IRR एनालिसिस देखना ज़रूरी होते हैं। अब देखेंगे इस LIC न्यू जीवन आनंद प्लान का IRR एनालिसिस। अगर एक आदमी 30 ईयर्स हो चुका है और कि उसका बेसिक सम अश्योर्ड होते हैं कि 20 लाख, पॉलिसी टर्म होते हैं कि 20 ईयर्स, एनुअलाइज प्रीमियम होते हैं कि 1,12,384 और कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी 85 ईयर्स दिया गया जाता है।
रिटर्न ऑफ 4% और कि रिटर्न ऑफ 8% एक एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन वो तो गारंटी नहीं है। अगर देखते हैं तो IRR एनालिसिस 4% में 2.60 मिलते हैं और IRR एनालिसिस 8% में 4.49 मिलते हैं। वो तो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न भी नहीं है और कि तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए मदद नहीं कर सकेंगे। अब हम अल्टरनेटिव्स के देखने के लिए आवश्यक पड़ चुका है। अब देखेंगे इसका अल्टरनेटिव्स क्या है। अगर आप इस LIC न्यू जीवनानंद प्लान के साथ एक प्योर टर्म इंश्योरेंस और उसके जोड़ते हुए एक PPF और ELSS में इन्वेस्ट किए तो ही तुमको ज़्यादा रिटर्न मिलेगी। अब देखेंगे एक एग्जांपल। टोटल कैश फ्लो होते हैं कि 1,12,384 और कि सम अश्योर्ड होते हैं कि 25 lakhs और कि पॉलिसी टर्म होते हैं कि 20 years और प्योर टर्म प्रीमियम में तुम 10,200 इन्वेस्ट कर सकेंगे और बाकी सब ELSS और PPF में इन्वेस्ट किया जा सकते हैं और वो होते हैं कि 1,02,184। अगर इस टेबल से हमको पता जाएगा कि LIC न्यू जीवनानंद का IRR एनालिसिस देखेंगे तो वो रेंज होते हैं कि 2.60 से 4.49 तक, लेकिन यह प्योर टर्म इंश्योरेंस का PPF और ELSS जोड़ते हुए हमारा रिटर्न 6.75 से 11.49 होते हैं और वो होते हैं इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न और हमारा फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए बहुत ही मदद कर सकते हैं। अब वक्त आ गया कि इस LIC न्यू जीवनानंद प्लान का फाइनल वर्डिक्ट देने के लिए। इस LIC न्यू जीवनानंद प्लान में तुम्हारा परिवार के लिए टोटल प्रोटेक्शन मिलेगी और यह रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट सेविंग्स भी होते हैं और इन्वेस्टर्स के लिए एक रेगुलर सेविंग्स की तरह होते हैं। इसमें रिटर्न तो गारंटीड नहीं है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है और इसके वजह से तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए बहुत ही मुश्किल पड़ जाते हैं। अगर देखते हैं तो लाइफ कवर होना चाहिए तो प्योर टर्म इंश्योरेंस चुनना बहुत ही बेनिफिशियल होता है और इन्वेस्टमेंट के लिए तुम्हारा रिस्क अपटेक देखकर और कि टाइम हॉरिजॉन देखकर तुम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। अगर आपको इस LIC न्यू जीवनानंद प्लान का डिटेल रिव्यू अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं और इस आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।